ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्व पल्लव रहित प्रज्ञान घन प्रज्ञर्थो ब्रह्मवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तमल्कं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद गुरु संतत मानतो अस्मि। आधा ही पढ़ा है मैंने, और आगे आगे और है, उसको रहने देते हैं, लंबा है। तो इसमें गुरु परंपरा बताई गई है, जिसमें कि पहले कहा गया नारायण भगवान विष्णु है, उनसे कहा गया है ब्रह्मा भगवान आए, ब्रह्मा भगवान से वशिष्ठ मुनि आए, वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति जी हुए, शक्ति जी के पुत्र हुए पराशर जी, पराशर ऋषि के पुत्र हुए व्यास जी, व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी, सुखदेव जी के शिष्य हुए गौरपाद जी, गौरपाद जी के शिष्य हुए गोविंद पाद जी। फिर उनकी शिष्य परंपरा रही। फिर उसमें कहा गया है शंकराचार्य जी आए, उनके शिष्य बने। शंकराचार्य जी के फिर शिष्यों की चर्चा हो रही है, उनके भी कई शिष्य बने हुए हैं, उन शिष्यों के नाम फिर बताए गए। तो ये अद्वैत वेदांत की शिष्य परंपरा की चर्चा यहाँ हो रही थी। वेदांत दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, जिसको ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन के जो मुख्य ग्रंथ हैं वो कौन है? वेदांत दर्शन के ब्रह्म सूत्र हैं। अब कोई नहीं बोलेंगे, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए कौन से हैं? ब्रह्म सूत्र हैं। ब्रह्मसूत्र। ब्रह्म सूत्र हैं। तो मीमांसा दर्शन के मुख्य ग्रंथ यानी मीमांसा सूत्र की शुरुआत होती है अथातो धर्म जिज्ञासा। क्या होती है? धर्म, वहां धर्म की बात कही गई है। मीमांसा में धर्म को कहा गया सर्वोपरि। वेदांत दर्शन का जो मुख्य ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, उसकी शुरुआत होती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या होती है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इससे शुरुआत होती है। यानी अब ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उस ब्रह्ममय होने के लिए हम इस ग्रंथ की शुरुआत करने जा रहे हैं। थोड़ा सा भूमिका देख लेते हैं। वेदांत दर्शन का आधार उपनिषद है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। उपनिषदों के गूढ़ विषयों को समझना सबके बस की बात नहीं है, मुश्किल है। इसीलिए उसमें कई जगहों पर बातें अलग अलग तरीके से कही गई, तो विषमता का आरोप लगने लगे कि नहीं नहीं, कहीं उपनिषद में कुछ कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है। उसी विषमता को एक बताने के लिए कि नहीं, विषम नहीं है, गूढ़ विषय होने की वजह से अलग अलग तरीके से लिखा गया है, उस विषमता को समझाने के लिए, उपनिषदों के सिद्धांत को, उस ब्रह्म सिद्धांत को साबित करने के लिए बादरायण जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। इसको कौन काटेगा कि बादरायण जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की? तो कैसे वेदांत को हम कह देंगे कि शंकराचार्य जी? शंकराचार्य जी मानने वाले थे वेदांत के, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसको अद्वैत वेदांत कहा जाता। बहुत उत्तम बात है। लेकिन ब्रह्म सूत्र बादरायण जी के द्वारा लिखित है। ब्रह्म सूत्र चूंकि उपनिषदों का ही निचोड़ है, सार है, इसीलिए इसको वेदांत सूत्र भी कहा जाता है। क्या? वेदांत सूत्र भी कहा जाता है। ब्रह्म सूत्र के और भी नाम हो गए, एक तो वेदांत सूत्र हो गया, शारीरिक सूत्र भी कहा जाता है, शारीरिक मीमांसा भी कहा जाता है, उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, इतने सारे नाम हो गए। ब्रह्म सूत्र में कुल 4 अध्याय है। हर अध्याय फिर 4-4 पाद में बटा हुआ है, तो 16 पाद हो गए। हर अध्याय पाद में होता है, कुल 16 पाद हो गए। और कुल 555 सूत्र हैं, ऐसा माना जा रहा है। कुछ कितने सूत्र हैं? 555। किसमें? ब्रह्म सूत्र में है। पहले अध्याय में ब्रह्म विषय पर चर्चा हुई है, जिसको समन्वया अध्याय कहा गया, समन्वय अध्याय। दूसरे अध्याय में, अब समन्वय अध्याय में भी 4 पाद है। दूसरे अध्याय का नाम है अविरोधा अध्याय। वेदांत के विरोधी मतों का खंडन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरे अध्याय का नाम है साधन अध्याय।
साधन अध्याय, साधन अध्याय में साधन की चर्चा है, परम मुक्ति प्राप्त करने की विधि का निर्देश है, इसमें भी चार पाद होंगे। चौथा अध्याय है फलाध्याय, साधना से होने वाले मुक्ति, फल क्या है, मुक्ति ही को फल कहा गया है ना, तो साधना से होने वाली मुक्ति का वर्णन किया गया है। तो 16 पाद हो गए। तो वेदांत का जो मुख्य विषय है, जीव और ब्रह्म में संबंध तो है ही, उस संबंध को स्थापित करना, और जीव ही ब्रह्म है, जीव का ब्रह्म रूप हो जाना, वही पूरा कहा गया है। तो ब्रह्म सूत्र के विषयों को स्पष्ट करने के लिए महान विद्वानों ने इसकी व्याख्या की। देखिए बिल्कुल मैं उससे जा रहा हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप। महान महान विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है, और व्याख्या भी अलग अलग तरीके से की है। ब्रह्म और जीव के संबंध को अपने अपने तरीके से सबने बताया है। यही अलग अलग तरीका वेदांत के अलग अलग संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, जिसमें से देखिए प्रमुख कुछ हम नाम लेते हैं। अभी भी बहुत संप्रदाय मान्यता प्राप्त के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिसमें से वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हुए, उपनिषद है, भगवत गीता है, और ब्रह्म सूत्र है। तो सबसे मेन उसमें भी ब्रह्म सूत्र है। वेदांत दर्शन को स्थापित करने वाले अगर एक ग्रंथ की बात आए तो ब्रह्म सूत्र है, बादरायण जी उसके रचयिता है। और इसमें देखिए अब हम लोग देखते हैं, एक धारा में देखते हैं तो ब्रह्म सूत्र के बारे में एक धारा कौन सी हो गई, गौरपादाचार्य जी की, उनके शिष्य हो गए गोविंद पादाचार्य, उनके शिष्य हो गए शंकराचार्य जी, उनके शिष्य हो गए शंकराचार्य जी। और शंकराचार्य जी को कहा गया था कि आप ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखो, तो उन्होंने जो ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, और उस भाष्य में जो उन्होंने अपना एक विचार दिया, उसको पढ़ करके उसको कहा गया अद्वैत वेदांत। उस सिद्धांत का नाम हुआ अद्वैत वेदांत। यानी वेदांत का एक पार्ट अद्वैत वेदांत, जो बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत ज्यादा मान्यता वाला पार्ट अद्वैत वेदांत का। दूसरे, ये तो बहुत पहले हुए शंकराचार्य जी, उनके बाद फिर और लोग आए, तो आप कह सकते हैं सबसे पहले भाष्य किन्होंने लिखा, तो शंकराचार्य जी ने लिखा। उसके बाद हुए रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी आए, ये 1017 से 1137 का इनको काल माना जाता है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम हुआ विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत। अब ध्यान दीजिएगा, अद्वैत इसमें भी जुड़ा हुआ है, अद्वैत जो दो नहीं एक है। अद्वैत तो यहाँ दिया ही है, अद्वैत, इन्होंने भी अद्वैत को छोड़ा नहीं है, लेकिन उसमें विशिष्ट जोड़ दिया, विशिष्ट अद्वैत इन्होंने दिया रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी के बाद बात आती है मध्वाचार्य जी की, उन्होंने भी भाष्य लिखा, उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। दो, ब्रह्म और जीव का जो संबंध है वे द्वैत रूप में है, तो मध्वाचार्य जी द्वैतावाद का उन्होंने सिद्धांत दिया। इसी ब्रह्म सूत्र से दे रहे हैं, उसी वेदांत का है सारा। निम्बार्क जी हुए, निम्बार्क जी ने द्वैता द्वैत भेदा भेद का सिद्धांत दिया व्याख्या करके। उन्होंने संबंध बताया, एक ही चीज को हम चार लोग बोले तो चार तरीके से बोलते हैं ना, वही बात हो रही है। द्वैता द्वैत भेदा भेद, उसी को द्वैता द्वैत को भेदा भेद कहा गया। लेकिन इसमें देखिए द्वैत अद्वैत इसमें भी है, एक द्वैतवाद में अद्वैत नहीं है, लेकिन इसमें द्वैताद्वैत में द्वैत अद्वैत कहा गया है, भेदा भेदा भेद, यानी भेद भी अभेद भी है। फिर वल्लभाचार्य जी हुए, इन्होंने भी कहा अद्वैत को नहीं छोड़ा, इन्होंने भी कहा शुद्धाद्वैत यानी शुद्ध अद्वैत, अद्वैत तो है शुद्ध अद्वैत। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी, हम लोगों ने 6 इंपॉर्टेंट धारा को लिया हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी हुए जिन्होंने नव्य वेदांत को दिया, इन्होंने अलग तरीके से व्याख्या की। तो शंकराचार्य जी से लेकर के 10वीं 11वीं शताब्दी में अगर आए, फिर 13वीं शताब्दी में आए, 14वीं शताब्दी में आए, 15वीं शताब्दी में आए, 19वीं शताब्दी में आए, यहाँ तक हम लोगों ने 6 महत्वपूर्ण लोगों का नाम लिया हुआ है। 6 महत्वपूर्ण, ठीक है। ये सब वेदांत दर्शन से जुड़े हुए हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शंकराचार्य जी है, इसीलिए शंकराचार्य जी का नाम लिया जाता है प्रमुखता से। तो कौन से आचार्य हुए उनको फिर से एक बार हम लोग टेबल में देखते हैं। शंकराचार्य जी हुए, इन्होंने दिया सिद्धांत अद्वैत का। इनका जो ग्रंथ हुआ
शारीरिक भाष्य जो है मुख्य ग्रंथ हो गया उसमें, शारीरिक भाष्य। रामानुजाचार्य जी हो गए, इन्होंने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया। प्रमुख भाष्य का नाम है श्री भाष्य, हो सकता है आ जाए एग्जाम में। मध्वाचार्य जी हुए, मध्वाचार्य जी ने डुअलिज्म का सिद्धांत दिया, यानी कि द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। प्रज्ञ मतलब क्या होता है? बुद्धि, पूर्ण बुद्धि वाला भाष्य। निम्बार्क जी ने लिखा, इन्होंने द्वैता द्वैत, द्वैत अद्वैत, डुअलिज्म कम नॉन डुअलिज्म, इनके सिद्धांत का नाम हुआ ग्रंथ का वेदांत पारिजात भाष्य हुआ, वेदांत पारिजात भाष्य हुआ। वल्लभाचार्य जी हुए, इन्होंने दिया शुद्ध अद्वैत का, प्योर नॉन डुअलिज्म, प्योर है लेकिन नॉन डुअलिज्म इन्होंने कहा, क्यों नॉन डुअलिज्म शंकराचार्य जी कह रहे हैं। एक मध्वाचार्य जी का आ सकता है एग्जाम में, ये नॉन डुअलिज्म नहीं, ये कह रहे ना 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 ना, डुअलिज्म ही है पूरी तरीके से। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, वल्लभाचार्य जी ने अनुभाष्य नाम से ग्रंथ लिखा, अनुभाष्य नाम से ग्रंथ लिखा। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, बहुत स्लो जा रहे हैं आज, थोड़ा सा इसको ठीक से पढ़ लेते हैं। शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत पर अब हम लोग आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, नॉन डुअलिज्म वाली बात है, जिसमें हम लोगों ने अभी गुरु वंदना जो किया हुआ था, उस गुरु वंदना की कुछ पंक्ति हम लोगों ने यहाँ पढ़ा हुआ था शुरुआत में, उसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। दोबारा पढ़ के क्यों समय बर्बाद करना। ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तकों, ऋषियों, महान गुरुओं को नमस्कार है। सभी उपद्रवों से रहित प्रज्ञान घन, प्रज्ञर्थ यानी सबकी आत्मा का अर्थ वही ब्रह्म है, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। प्रथम गुरु भगवान नारायण हैं, उनके शिष्य ब्रह्मा भगवान हैं। ब्रह्मा भगवान के पुत्र वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति जी हैं, वशिष्ठ संहिता में हम लोग इसको देखते हैं। शक्ति जी के पुत्र पराशर जी हैं, पराशर जी के पुत्र व्यास जी हैं, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं। ये पूरा सीक्वेंस तो आप लोगों को याद ही होगा। सुखदेव जी के शिष्य गौड़पाद जी हैं, गौड़पाद जी के शिष्य गोविंदपाद जी हैं, गोविंदपाद जी, गोविंदपाद जी के शिष्य शंकराचार्य जी हैं, और शंकराचार्य जी के शिष्यों के भी नाम दिए गए हैं। पद्माचार्य जी, हस्ता मलकाचार्य जी, त्रोटकाचार्य जी, जिसको तोटकाचार्य भी कहते हैं, सुरेश्वराचार्य जी, जिसको वार्तिककार कहा गया है मंत्र में। इस महान गुरु परंपरा को मैं नमन करता हूँ। ये गुरु परंपरा अद्वैत वेदांत में ये बात कही गई है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, वेदांत का हम लोगों ने मुख्य विषय देखा था जीव और ब्रह्म, तो उसी विषय को सभी लोगों ने वेदांत पर जिन्होंने भी व्याख्या की, इसी दो चीज को लिया और उसी पर संबंध स्थापित करके नया नया अपना नियम दिया हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के मत में जीव और ब्रह्म दो नहीं है, इसीलिए शंकराचार्य जी के इस मत को अद्वैत कहा जाता है। जीव और ब्रह्म दो नहीं, अद्वैत है। शंकराचार्य जी का जन्म हुआ है 788 ईस्वी में, और कहाँ जन्म हुआ? केरल में हुआ, एर्नाकुलम के काल्टी गांव में हुआ उनका जन्म। और सिर्फ 32 साल में उन्होंने वो कर दिया कि आज तक हम नाम लेते हैं, यानी कि 788 ईस्वी में हुए और 820 ईस्वी में उन्होंने समाधि प्राप्त कर लिया, शरीर त्याग दिया। हम में से यहाँ बहुत कम लोग होंगे जो 32 साल के होंगे, जो होंगे उनको पड़ोस भी नहीं जानता होगा, पूरा मोहल्ला भी नहीं जानता होगा, लेकिन इनको पूरी दुनिया जानती है। ऐसा कर दिया इन्होंने 32 साल में। शंकराचार्य जी के पिता का नाम शिवगुरु, माता का नाम आर्यम्बा या अयम्बा कहा जाता है। 8 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया, जब हम लोग खेलने की उम्र होती है 8 वर्ष की आयु में ही शंकराचार्य जी ने संन्यास ले लिया। शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की, मठों के नाम एक बार देख लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं। गोवर्धन में पूरी मठ है, गोवर्धन मठ जिसको उड़ीसा में कहा जाता है, पूरी वाला गोवर्धन मठ उड़ीसा। श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ। शारदा मठ है द्वारकापुरी में, शारदा मठ है। ज्योतिर्मठ हो गया बद्रीनाथ में, ज्योतिर्मठ कहाँ है? बद्रीनाथ। तो 4 मठ कौन से हो गए? पूरी, रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ। पूरी, रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ। गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ, और भी कई मठ हैं लेकिन अभी इसी को मानेंगे। गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ, 4 इंपॉर्टेंट है। एक एक वेद को स्थापित किया।
गोवर्धन मठ से ऋग्वेद का संबंध है, श्रृंगेरी मठ से यजुर्वेद का संबंध है, शारदा मठ से सामवेद का संबंध है, ज्योतिर्मठ से अथर्ववेद का संबंध है। उपाधि दिया जाता है वहां से जो संन्यास ग्रहण करते हैं, आरण्यक की उपाधि दिया जाता है गोवर्धन मठ वाले को। सरस्वती जिनको कहा जाए, वो मान लीजिए कि वो श्रृंगेरी मठ से जुड़े हुए हैं, सरस्वती भारती और पुरी कहा जाता है। तीर्थ और आश्रम की उपाधि दी जाती है शारदा मठ वालों को, और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ वालों को उपाधि दी जाती है गिरी, पर्वत और सागर की। ये भी अपने आप में एक बड़ा जो है दिव्य चीज है। तो आप जो कहते हैं ना फलाने सरस्वती, वो सरस्वती जैसे ही नाम लगा आप समझ जाइए वो कौन से मठ के हो गए, श्रृंगेरी मठ। ठीक है, वहां से संबंधित हो गए। शंकराचार्य जी के 4 प्रसिद्ध शिष्य हुए, पद्माचार्य जी, हस्तामलकाचार्य जी, त्रोटकाचार्य जी और सुरेश्वराचार्य जी। वार्तिकार इनका नाम दिया, इनका तोटकाचार्य इनको कहा जाता है। सुरेश्वरानंद जी वही है, मंडन मिश्र। अद्वैत वेदांत में जगत क्या है वो देखते हैं। आचार्य शंकर ने जगत को मिथ्या माना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः, ये पूरा याद कर लीजिए, ये याद होना चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः, यानी परिवर्तन, मिथ्या का अर्थ यहाँ परिवर्तनशील होता है, मिथ्या का अर्थ झूठा नहीं होता है। अद्वैत की मशहूर लाइन है, ये ब्रह्म ज्ञान वली माला में शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत तो परिवर्तनशील है, जीव और ब्रह्म अभिन्न है, जीवो ब्रह्मैव ना परः, अलग है, दोनों अलग नहीं है, एक है, अभिन्न है। फिर इन्होंने विवर्तवाद के सिद्धांत पर क्या कहा है ये देखिए। विवर्तवाद का सिद्धांत, अपूर्व का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन। सरिता जी आप तो बोल ही दोगे, आपको तो जैसे अंदर एकदम फिक्स घर बना दिया, मैं सिर हिला रहा हूँ कुछ ग्रीन से हल्का हो गया। चलिए, अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से, मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा से। विवर्तवाद का सिद्धांत हम लोग देखते हैं, शंकराचार्य जी के मुताबिक कहा गया पूरा ब्रह्म, ब्रह्म का ये जगत पूरा विवर्त है। विवर्त मतलब क्या होता है? मान लीजिए यहाँ रोशनी आ रही है, उस रोशनी पर ऐसी चीजें रख दीजिए कि पूरा रोशनी फैल जाए पूरे ब्रह्मांड में। पूरा ब्रह्मांड जो है उन्हीं का प्रतिरूप है, उन्हीं का फैला हुआ रूप है, उसी को विवर्त कहा गया है। फिर कहा गया जिस तरह सांप रस्सी में सांप की प्रतीति हो जाती है, उसी तरह अविद्या की वजह से इस संसार में जगत की प्रतीति हो रही है। माया ब्रह्म की शक्ति है। माया क्या? ब्रह्म की शक्ति है। माया को ही अविद्या कहा गया, माया को ही अज्ञान कहा गया है। फिर देखिए छांदोग्य उपनिषद का एक महत्वपूर्ण ये जो है मंत्र है, ये ध्यान रखिए, सर्वम खलविदम ब्रह्मम तज्जालानीति शांत उपासित, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इतना भी अगर याद कर ले किस उपनिषद से जुड़ा है? छांदोग्य से जुड़ा हुआ है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है, अंत में उसी में लीन हो जाएगा, ये कहा गया है। फिर शंकराचार्य जी ने और क्या क्या व्याख्या की है? उन्होंने त्रिविध सत्ता की चर्चा की है। त्रिविध सत्ता की चर्चा की, शंकराचार्य जी कहते हैं सत्ता को 3 भाग में बांट लीजिए, यानी विश्व जो है 3 प्रकार की सत्ता है विश्व में। प्रतिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता। ये एग्जाम में आ सकता है। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के मुताबिक कितनी प्रकार के सत्ता का उल्लेख किया गया है? तो एपियरेंट एग्जिस्टेंस, प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस, सुप्रीम एग्जिस्टेंस, प्रतिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता। इसको भी हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। प्रतिभाषिक सत्ता क्या है? ये स्वप्न में आने वाले विषय होते हैं, इसका निवारण जागृत अवस्था से हो जाता है। व्यवहारिक सत्ता क्या है? प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस। व्यवहारिक सत्ता में वो वस्तुएं आती हैं जो जागृत अवस्था में भी सत्य प्रतीत होती हैं, जैसे टेबल, कुर्सी इत्यादि है, व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये सत्य जागृत अवस्था में भी सत्य। अभी पढ़ा रहे हैं, अब सो जाए और जाग गए तो भी कंप्यूटर है। ये हो गया व्यवहारिक सत्ता। परमार्थिक सत्ता क्या है? सुप्रीम एग्जिस्टेंस किसको कहते हैं? शुद्ध सत्ता को सुप्रीम एग्जिस्टेंस कहते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कभी नहीं होता है। इस तरह अभी जो जगत है वो प्रतिभाषिक सत्ता की अपेक्षा अधिक सत्य है, परमार्थिक सत्ता की अपेक्षा कम सत्य है,
शंकराचार्य जी के अनुसार जगत का आधार ब्रह्म ही है, एकमात्र ब्रह्म है, यानी परमार्थिक सत्ता ही आधार है। अब ब्रह्म को समझाने के लिए उन्होंने 3 प्रकार के भेद भी बताए हैं, यानी ब्रह्म सभी भेदों से रहित फिर कहा है, 3 प्रकार के भेद। फिर ब्रह्म को भेदों से रहित कहा गया है, कहा है सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद। सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद, ये 3 भेद बताया गया है। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसको बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। ब्रह्म में ना सजातीय भेद है, ना विजातीय भेद है, ना ही स्वगत भेद है, बाकी उनकी सृष्टि में तीनों भेद है। फिर उन्होंने कहा है ईश्वर विश्व का उपादान और निमित्त कारण है। ईश्वर के बारे में वो कहते हैं ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त कारण है। जैसे मिट्टी से कुम्हार घड़ा तैयार करता है तो मिट्टी क्या हुआ, उपादान कारण है, जबकि कुम्हार और चाक निमित्त कारण हुआ। तो ईश्वर को ही कहा गया है, वही उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है। फिर माया यानी अविद्या की बात आई हुई, तो माया को क्या कहा गया है, ब्रह्म की शक्ति है। माया और अविद्या को वो एक ही मानते हैं। कौन, ब्रह्म, शंकराचार्य जी। माया अविद्या एक ही है। अद्वैत में माया को कई पर्यायवाची शब्द से बताया गया है। अविद्या, अध्यास, अध्यारोप, भ्रांति, विवर्त, भ्रम, नाम रूप, अव्यक्त, मूल प्रकृति, सब अविद्या है, सब माया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी और क्या कहते हैं, माया ब्रह्म में ही निवास करती है, यानी माया का आश्रय ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म लेकिन माया से प्रभावित नहीं होते हैं। निवास करने वाले से घर प्रभावित नहीं हो रहा है। माया की विशेषता में कहा गया है माया अध्यास यानी सुपर इम्पोजिशन का रूप है। सुपर इम्पोजिशन, जहां जो वस्तु नहीं है उसको कल्पित करना अध्यास कहा जाता है। माया अपीयरेंस मात्र है। माया ब्रह्म की शक्ति मात्र है, जिससे एक से अनेक भाषित होता है। माया अनिर्वचनीय है। माया को भी आप वचन से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह ना तो सत्य है, ना असत्य है, ना दोनों है। माया अस्थाई है, क्योंकि ज्ञान से इसका अंत हो जाता है। भले ही सत्य नहीं, असत नहीं है, दोनों नहीं है, भले ही अनिर्वचनीय है, लेकिन जब ज्ञान होता है तो उस माया का, उस अविद्या का अंत हो जाता है, ये भी कहा गया है। फिर आत्मा के बारे में, आत्मा एक ही कहा गया, यहाँ आत्मा एक ही है। सांख्य में आत्मा कितने कहा बताए गए हैं, सांख्य में कितने आत्मा है, बहुत सारे। बहुत से। पुरुष बहुत्व कहा गया है। पुरुष बहुत्व कौन सी कारिका में पुरुष बहुत्व की बात आई हुई है, जरा बता। 17वीं कारिका। 17वीं कारिका। 17वीं और 18वीं। 17वीं में पुरुष सिद्धि है, तो भी आया है। 17वीं में पुरुष सिद्धि है, 18वीं में पुरुष बहुत्व की बात आई हुई है। ठीक है, 17वीं 18वीं इस तरह से जुड़ा हुआ। ये कंफ्यूजन जो अभी हुई है आगे भी हो सकती है। पुरुष सिद्धि है, पुरुष बहुत्व सिद्धि, दोनों बातें अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो 17वीं 18वीं में अब कंफ्यूजन मत होइएगा। अद्वैत वेदांत में आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा एक है, अज्ञान के कारण अनेक भाषित होता है, यानी मेरी आपकी आत्मा एक ही है, हम आप एक ही हैं। अन्य दर्शनों में आत्मा कहा गया, चाहे न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, मीमांसा हो, आत्मा को अनेक माना गया है। जब आत्मा का प्रतिबिंब अविद्या में पड़ता है तब वह जीव कहलाता है। जो आत्मा का प्रतिबिंब अविद्या में पड़ता है तब वह जीव कहलाता है। उस वक्त वह आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन इत्यादि अनेक उपाधियों से सीमित हो जाता है, वह जीव हो जाता है। फिर ब्रह्म और जीव का क्या संबंध है, उपाधि की वजह से दोनों में भेद है, दोनों का संबंध है। लेकिन आत्मा और जीव दरअसल अभेद है, उनमें कोई भेद है ही नहीं, अभिन्न है। अद्वैत में बंधन और मोक्ष क्या कहा गया, शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, देखिए मैंने अद्वैत लिखा, अद्वैत वेदांत। कहा गया आत्मा का शरीर के साथ आसक्त हो जाना ही बंधन है, ये अज्ञान की वजह से होता है। और अविद्या का नाश होते ही ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। तो बंधन वही है, आसक्त हो जाना। आसक्ति खत्म हो गया, अविद्या खत्म हो गया तो मोक्ष। अविद्या आ गया बंधन, अविद्या खत्म मोक्ष। 2 वाक्यों की चर्चा हम लोग करते हैं, तत्त्वम असि, तुम वही ब्रह्म हो। किसमें, किस उपनिषद में कहा गया तत्त्वम असि, तत्त्वम असि? अब आते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये भी आया हुआ है। 2 वाक्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि कहाँ से लिया गया, कौन से उपनिषद से लिया गया है,
वृद्धारण्यक। बृहदारण्यक से। शंकराचार्य जी ने ज्ञान को ही मोक्ष का उपाय बताया है, और मोक्ष का अधिकारी वही है जो साधन चतुष्टय से संपन्न हो। मोक्ष का अधिकारी कौन है? जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। साधन चतुष्टय से ज्ञान योग में सवाल पूछा जाता है, इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। ज्ञान योग में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, साधन चतुष्टय में क्या क्या है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। इसको तो याद कर जाएगी, 2 जगह सवाल आ सकता है। तत्वबोध नामक एक किताब लिखी शंकराचार्य जी ने, उसमें इसकी विस्तृत व्याख्या है। विवेक चूड़ामणि नामक उपनिषद है, बहुत सुंदर उपनिषद है, उसमें इसकी संपूर्ण व्याख्या दी गई है साधन चतुष्टय की। तत्वबोध में, विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि में दोनों में एक ही बात है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। तो विवेक के बारे में कहा गया है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। साधक में नित्य और अनित्य वस्तु का भेद करने की क्षमता ही विवेक है। अगर हमारे अंदर ये विवेक हो जाए, ज्ञान हो जाए कि कौन सा नित्य वस्तु कौन सा अनित्य वस्तु, तो हम विवेकवान होंगे। वैराग्य में कहा गया एब्सेंस ऑफ डिजायर, जब डिजायर का एब्सेंस हो जाए, यानी यहा मूत्र अर्थ फल भोग विराग है। यहा मूत्रार्थ फल भोग विराग है। यहा मूत्रार्थ फल भोग विराग है, यानी कि लौकिक और परलौकिक दोनों में जब भोग की इच्छा का विराग हो जाता, यानी परित्याग हो जाता, वैराग्य हो जाता है, उसी को वैराग्य कहा गया है। षट संपत्ति, 6 संपत्ति कहा गया, सम दम आदि षटक संपत्ति। सम दम आदि षटक संपत्ति कहा गया है। तो सम दम आदि षटक संपत्ति में क्या आएगा? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, और बोलिए उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। अर्थ क्या है? मनोनिग्रह को सम कहा गया है और इंद्रियों के निग्रह को दम कहा गया है। ये अंतर है दोनों में। मनोनिग्रह सम, इंद्रियों का निग्रह दम। उपरति कहा गया स्वधर्म में अनुष्ठान उपरति। तितिक्षा कहा गया सर्दी गर्मी कोई भी हो, कैसा भी हो, उसमें सुख दुख को सहन करना तितिक्षा कहा गया है। श्रद्धा किया क्या हुआ? गुरु और शास्त्र में विश्वास रखना श्रद्धा है। और समाधान क्या है? चित्त की एकाग्रता समाधान है। अब हम लोग आते हैं, मुमुक्षुत्व की बात आई हुई है, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। मुमुक्षुत्वम चेति, मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा। ये 4 कहे गए साधन चतुष्टय। क्या है ये? साधन चतुष्टय हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साधक की ये योग्यता कही गई है, साधक चतुष्टय कहा गया। अब इन 4 साधनों से युक्त कोई साधन है, उनको क्या करना चाहिए? वेदांत पद्धति से मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरु के चरण में जाना चाहिए। जिनको ये चारों हो गया वही गुरु के चरण में जा सकते हैं। अब गुरु के सानिध्य में उनको क्या करना है? श्रवण मनन निधिध्यासन का पालन करना है। इन प्रक्रियाओं से गुजरने पर क्या होगा? पूर्व संचित संस्कार नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्म की सत्यता में अटूट विश्वास हो जाएगा उनको। उसके बाद गुरु उस साधक को तत्वमसी का उपदेश देंगे। देखिए बाद में तत्वमसी का उपदेश दे रहे, फिर वह साधक उस ब्रह्म की अनुभूति करने लगता है और वो फिर अवस्था उनकी उच्चतर स्तर तक वो पहुंचना शुरू कर देता है। जब उच्चतर स्तर तक पहुंचता है तो उसके मुंह से आवाज निकलती है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी अविद्या का नाश हो गया, जीव ब्रह्म रूप में अवस्थित हो गया। हो गए सब लोग अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हो गए सारे लोग। आइए फिर उसका इस मिथ्या जगत से आगमन, इस मिथ्या जगत में उसका आगमन नहीं होता। अब अद्वैत के कुछ और सिद्धांत हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। इतने छोटे में तो सुई नोक के बराबर भी नहीं, कि परीक्षा की दृष्टि से लगता है शायद कुछ कुछ तो हम लोग पढ़ ही ले रहे हैं। अब अद्वैत के कुछ और सिद्धांत, उस पर एक नजर डालते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने सांख्य का सत्कारवाद का सिद्धांत इसको मान लिया, लेकिन इसके परिणामवाद को नहीं माना। कहा ठीक है, सत्कारवाद को सिद्धांत को मान लेते हैं, परिणामवाद का ही प्रतिकूल सिद्धांत विवर्तवाद है। परिणामवाद में उन्होंने कहा था ना, जिसमें अगर सत्ता उसमें कार्य की क्षमता होगी तो वो कार्य उत्पन्न होगा। ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, ब्रह्म में सब कुछ है, सब कुछ है, विवर्तवाद उन्हीं से सब उत्पन्न हुआ है, इनमें कोई शंका ही नहीं है। परिणामवाद को नहीं माना, विवर्तवाद को माना है। सत्कार्यवाद मतलब क्या हुआ? कार्य उत्पत्ति से पूर्व ही उपादान कारण में लीन रहता है, इस बात को मान लिया शंकराचार्य।
परिणामवाद का क्या मतलब होता है? सांख्य के मुताबिक कार्य अपने कारण का परिणाम है। जैसे मिट्टी कारण है, घड़ा परिणाम है, तो वहां संकुचित अर्थ में हो गया। और शंकराचार्य जी कहते हैं सब ब्रह्म ही है। शंकराचार्य जी कहते हैं कार्य और कारण में आकार को लेकर भेद हो सकता है। मिट्टी से घड़ा बनता है, उसका आकार मिट्टी से अलग होता है, इसमें भेद हो जाता है, लेकिन सब ब्रह्म ही है। विवर्तवाद का सिद्धांत हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ था, कार्य कारण का विवर्त है। जो कार्य है यानी ये जो सृष्टि है, ये जो सृष्टि है, ये जो कार्य हो रहा है वो कारण का ही विवर्त है, यानी उस ब्रह्म का ही प्रतिक्षेप रूप है, यानी फैला हुआ रूप है। देखने में ऐसा लगता है कि कारण ही कार्य रूप में परिणत हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। कारण ही कार्य रूप में परिणत हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। कारण का कार्य में परिणत होना एक आभास मात्र है, वो भी अविद्या की वजह से हो रहा है। ब्रह्म का रूपांतरण जगत रूप में हो गया है, वो क्यों पता चलता है? क्योंकि अविद्या आ गया। जबकि ब्रह्म तो अपरिवर्तनशील है, यही विवर्तवाद का सिद्धांत है। और ये होता है अज्ञान की वजह से। अज्ञान की वजह से दो चीजें हो रही है, आवरण और विक्षेप हो रहा है अज्ञान की वजह से। एक हो रहा है क्या? आवरण हमारी बुद्धि पे, हमारी चित्त पे आवरण पड़ गया। दूसरा विक्षेप हो गया। विक्षेप में क्या कहा गया? सृष्टि की रचना हो गई, आवरण और विक्षेप कहा गया है। फिर अनिर्वचनीय ख्यातिवाद का सिद्धांत भी कहा गया। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? वेदांत। वेदांत से जुड़ा हुआ। ब्रह्म की स्थिति में उत्पन्न होने वाला ज्ञान न सत है, ना असत है, ना ही सत असत है, बल्कि यह अनिर्वचनीय है। ब्रह्म की वस्तु का वर्णन संभव नहीं है। सांप रस्सी का उदाहरण इसमें दे सकते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रमाण में। अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत 6 प्रमाण को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष को भी, अनुमान को भी, उपमान को भी, शब्द को भी, अर्थापत्ति को भी, अनुपलब्धि को भी, सभी 6 प्रमाण को स्वीकार करता है। प्रमाण कुल कितने होते हैं? टोटल प्रमाण कितने हैं? टोटल प्रमाण कितने हैं बताइए? कुल 6 6 ही प्रमाण है। कुल 6 ही प्रमाण है। सभी 6 प्रमाण को अद्वैत वेदांत ने मान लिया। इसका एक टेबल बना लीजिएगा। सृष्टि की रचना कैसे हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ एक शब्द आता है पंचीकरण। पंचीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पंचीकरण, इसको समझ लेंगे। पहले समझाया, इसका वीडियो भी एक बनाया हुआ है पंचीकरण का। अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सृष्टि और प्रलय का चक्र निरंतर चलता रहता है। स्वाभाविक क्रिया होती है, सृष्टि होना और फिर लय होना, फिर सृष्टि होना। ये स्वाभाविक क्रिया है, ये चलता रहता है। अवस्था में सबसे पहले कहा गया है 5 महाभूतों का आविर्भाव होता है। सबसे पहले क्या होता है? 5 महाभूत का आविर्भाव होता है। जैसे कहा गया माया से आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश से वायु। यहाँ देखिएगा, माया से आकाश कहा गया है। माया मतलब अविद्या। तो आपको एग्जाम में कुछ आजत परेशान नहीं होंगे। माया से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और इन सब के मिलने से सूक्ष्म भूतों का निर्माण हुआ है। ये सब तो अति सूक्ष्म है, और इनके मिलने से सूक्ष्म भूत का निर्माण हुआ है। और 5 सूक्ष्म भूत जब आपस में एकदम घिच पिच करके मिल जाते हैं, लेकिन बड़े व्यवस्थित तरीके से मिलते हैं, तब जो है उसको पंचीकरण कहते हैं। तब स्थूल तत्व की उत्पत्ति होती है, स्थूल भूत की तब उत्पत्ति होती है। तो पंचीकरण की क्रिया कैसे होती है? तो शुरुआत में सब कुछ 100% में है। आकाश 100, वायु 100, अग्नि 100, जल 100, पृथ्वी 100। जैसे आप हम हैं, तो अभी आप हम ये अलग अलग नहीं है, मिला जुला रूप है। अगर हमारे आपके तोड़ के भी निकालें आकाश वायु अग्नि जल, तो अलग अलग नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसा गुथा हुआ है। आइए, लेकिन जब जिस दिन लकड़ी पे चढ़ा के जला देंगे, उसमें सब अलग अलग हो जाएगा। आइए, आकाश 100, वायु 100, अग्नि 100, जल 100, पृथ्वी 100 है। अब इसको सुंदर तरीके से देखिए। सबसे पहले हुआ स्टेप 2 में क्या समझने के लिए कि सबको आधा आधा बांट लीजिए, 50% 50%। बहुत मेहनत करके मैंने ये टेबल बनाया है, खुद से बनाया है ये सारा ग्राफिक्स। 50% 50% आकाश को कर दीजिए, वायु अग्नि जल और पृथ्वी को कर दीजिए, क्योंकि पंचीकरण की क्रिया हो रही है धीरे धीरे। चलिए, सब बट गया आधे आधे में। अब क्या हो रहा है? अब तीसरे स्टेप्स में आते हैं। तीसरे स्टेप्स में क्या? यहाँ तीसरा स्टेप्स है, सबका अपना आधा आधा तो रहता है। आकाश का 50 रहेगा, वायु का 50 रहेगा, अग्नि का 50, जल का 50, पृथ्वी का अपना अपना आधा सबका रहता है। ऊपर वाला जो है हिस्सा, उसका बाकी जो 50% है, वो 4 भाग में बट जाता है।
12.5 साढ़े 4 भाग में बांटेंगे तो कितना हुआ? 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5%, 50 हो गया। सबका ऐसे ही हुआ। अब क्या होगा, 4 हुआ ना, ये मान लीजिए कि आकाश है, ध्यान दीजिएगा, आकाश है, आकाश के पास अपना हिस्सा 50% है, बाकी इसके पास जो मटेरियल था उसको 4 भाग में बांट दिया 50% को, तो बाकी इधर कितने लोग बच गए? वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 4 है, सबको एक एक हिस्सा दे दिया। क्या क्या? सबको एक एक हिस्सा दे दिया। क्लियर है? उसी तरीके से वायु ने किया, अपना 50% रखा, 50% को 4 भाग किया, इसने अपने अलावे बाकी चारों को 12.5% अपना हिस्सा दे दिया। मान लीजिए खीर था, खीर दे दिया। उसी तरह अग्नि ने किया, उसी तरह जल ने किया, उसी तरह पृथ्वी ने किया। अब जब ऐसा कर लिया तब क्या हुआ? चौथा जो स्टेप हुआ, अब सबका स्वरूप क्या हो गया? अब मान लीजिए आकाश में आएंगे तो 50% तो इसका अपना है, बाकी 12.5% में इसके पास वायु है, 12.5% अग्नि है, 12.5% जल है, 12.5% पृथ्वी है। क्लियर? उसी तरीके से वायु के साथ, उसी तरीके से अग्नि के साथ, उसी तरीके से जल और उसी तरीके से पृथ्वी के पास। यही पंचीकरण का सिद्धांत है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत शॉर्ट में समझा, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है। पिछली क्लास में जो थोड़ा सा डिटेल हुआ, इसमें शॉर्ट में हुआ। उम्मीद है समझे। कोई नहीं समझे तो बताइए, फिर से बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हम क्रिएट नहीं करते। इसका समझ तो मतलब ये गए हुआ सर, लेकिन सर, एक बार और बता दो। इसका मतलब ये हुआ सर कि जैसे आकाश है तो आकाश का अपना 50 रहेगा और बाकी के 4 जो तत्व है वो 50 में रहेंगे। ऊपर हाँ, वाले जैसे अभी एक गिलास है, यहाँ पर मेरे पास एक गिलास जल है, इस एक गिलास जल में आधा गिलास, मान लीजिए एक गिलास, इसको पैमाना मान लीजिए, आधा गिलास ही जल का भाग है, बाकी आधे गिलास में आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी चारों मिला हुआ है, बराबर बराबर हिस्सा में, बराबर बराबर हिस्सा में मिला हुआ है। क्लियर हुआ? हमने अभी जल पिया एक घूंट, उस एक घूंट जल में 50% ही हमने जल पिया, बाकी 50% में हमने आकाश भी लिया, अग्नि भी लिया, वायु भी लिया, पृथ्वी भी लिया। क्लियर है आरजू जी? तो अगर आप एक गिलास पानी लें तो सोचिए कि उसमें बहुत कुछ मिला हुआ है। सर यही आपकी क्लास ना तब होती है जब मैं खाना पका रही हूँ ना, तब सुनती हूँ मैं। अच्छा, ज्यादा खाना ध्यान। जल्दी पका लिया कीजिए, जल्दी पका लिया कीजिए खाना। इस समय तक तो खाना वाना सबको खिला पिला के एकदम जो है टन्न कर दीजिए। आइए खाना खा लीजिए। 1/2, 1/8, 12.5% का मतलब है 1/8, ये ध्यान रखिए, 1/8। चलिए, पंचीकरण हो गया, सृष्टि की रचना देख लिया। वेदांत के अन्य मत को हम बाद में देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने वेदांत के एक मत को देखा, अद्वैत वेदांत, जो शंकराचार्य जी से संबंधित था। रामानुजाचार्य जी का मत देखेंगे, मध्वाचार्य जी का मत देखेंगे, निम्बार्क जी का, वल्लभाचार्य जी का, स्वामी विवेकानंद जी का, थोड़ा थोड़ा ये सब देखेंगे हम लोग। ये अगली क्लास में देखेंगे। कोशिश करेंगे अगली क्लास में बाकी पांचों मत हो जाए तो ठीक रहेगा, छोटे छोटे में। तो इसमें थोड़ा स्लो चले, बाकी आगे कोशिश करेंगे फास्ट चले तो ठीक रहेगा। इसलिए तो मैंने कहा स्पेशल क्लास का मतलब पढ़ के आना है।